कहते हैं मुंबई कभी सोती नहीं, लेकिन आज समंदर की लहरें भी थम गई थी। आज पहली बार इस शहर ने किसी इंसान के लिए अपनी धड़कनें रोक दी थी। कुछ मछुआरे हर दिन की तरह मुंबई के समंदर में मछलियां पकड़ रहे थे। तभी उनकी आंखों ने कुछ ऐसा देखा जिससे उनके होश उड़ गए। एक जायंट वॉरशिप जिसके चारों तरफ सैकड़ों फाइटर जेट्स चल रहे थे, मुंबई के किनारे की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। शहर में अब आग की तरह यह खबर हर न्यूज चैनल पर घूम रही थी। This is insane! ये तस्वीरें सीधे मुंबई के समंदर से आ रही हैं। एक वॉरशिप जिसे सैकड़ों फाइटर जेट्स एस्कॉर्ट कर रहे हैं। सड़कों पर पूरा ट्रैफिक रोक दिया गया है। डिफेंस मिनिस्ट्री से भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। इज इंडिया अंडर अटैक? ये हलचल सिर्फ मुंबई में ही नहीं थी, इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री में भी कोहराम मचा हुआ था। यस मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। नो सर, इट्स नॉट एन अटैक। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। असल में सर, वज्र वापस आ रहा है। अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई तो वो पूरे शहर को शमशान बना देगा। समंदर के किनारे पर सैकड़ों जवान वज्र के लिए खड़े थे, लेकिन सबसे ज्यादा इंतजार जनरल राठौड़ को था। 7 साल, पूरे 7 साल हो गए विराज। जिस दिन तुम गए थे उस दिन तुम्हारी आंखों में टूटे हुए सपनों के अलावा कुछ भी नहीं था, लेकिन आज तुम एक तूफान बनकर लौट रहे हो। दरअसल 7 साल पहले पिता की मौत के बाद विराज की शादी सानवी से करवाई गई थी। लोगों को लगा था कि खन्ना एम्पायर का भविष्य सुरक्षित हो गया है, लेकिन हकीकत में वो सिर्फ एक दिखावा था। शादी की अगली सुबह धोखे का खेल शुरू हो चुका था। विराज के अपने दादा हरीश खन्ना ने उसे सरहद पर मौत के मुंह में धकेल दिया था, ताकि विराज कभी लौट ही ना सके और सारी जायदाद उसके दूसरे बेटों को मिल जाए। मगर किस्मत ने करवट बदली। जिसे मरने भेजा गया था वही आज वज्र बनकर लौटा था, अपने हक और बदले की आग के साथ। जनरल राठौड़ अपने इन ख्यालों में डूबे हुए थे। तभी वॉरशिप का दरवाजा खुला और फिर वो जहाज से उतरा। एक ऐसा चेहरा जिस पर ऐसा तेज था कि सूरज भी उसके आगे शर्मा जाए। कदमों में ऐसी धमक थी कि जमीन का सीना चीर दे। उसको देखकर सभी सैकड़ों सैनिकों ने एक साथ चिल्लाते हुए कहा, वेलकम बैक महायोद्धा वज्र। आप लोगों को सीरीज का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखें। सबके बारे में पता किया? जनरल राठौड़ ने विराज यानी कि वज्र को सल्यूट करते हुए कहा, आपके पिता की कंपनी आपके दादा ने अपने कंट्रोल में ले ली है और आपके चाचा अब उसे संभालते हैं। ये सुनते ही विराज की आंखें एकदम गुस्से से लाल हो गईं। उसने जनरल राठौड़